नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक परमजीत इस वीडियो कालांश में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने यथास्थान कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय जो है उसका अध्ययन आरंभ कर रखा है, या हम इस तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ, पुराण और वेद, इन चारों अंशों का अध्ययन किया है, या इन चारों अंशों पर हमने चर्चा की है, जिससे हमें भारतीय सभ्यता के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त हुई है वह हमें इस पाठ को आगे जानने के लिए बहुत आवश्यक है। आज के इस अंश में हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वह है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। निरंतरता मतलब भारतीय संस्कृति किस तरह से लगातार आगे बढ़ती रही है, किस तरह उसका विकास हुआ है। बहुत सी संस्कृतियों का आवागमन जो है भारत में रहा है, चाहे ईरानी हैं, यूनानी हैं, और भी बहुत सी संस्कृतियां जो हैं भारत में आती रही, जाती रही, लेकिन भारतीय जो मूल भारतीय संस्कृति है उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। इन्हीं मुख्य अंशों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रमुख बिंदु है वह है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, बेटा संस्कृति वह है जो हमें हमारे पूर्वजों से आदर्श रूप में प्राप्त हुई है, या यूँ कह लें कि हमने जो भी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पैतृक आदर्श हैं, हमारे गुण हैं, मानवीय गुण हैं, जो हमने सीखे हैं, जो हमने नैतिक मूल्य उनसे प्राप्त किए हैं, वह हमारी संस्कृति है। आज भी हम लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में ढालते हैं जो भारतीय संस्कृति की मूल जड़ों से हमें प्राप्त है। हम मानवता को सहृदय स्वीकार करते हैं कि हम किस तरह से अपने ही नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे स्वयं को जोड़ लेते हैं, क्योंकि हम मानव हित को सर्वोपरि मानते हैं। भारतीय संस्कृति भी हमें इन्हीं सब बातों से परिचित कराती है। भारतीय संस्कृति में जैसे ही बदलाव आने शुरू हुए उसमें नई नई विशेषताएं पैदा हुई, लेकिन जो हमारी पुरानी मूल संस्कृति की जड़ें थी उन्हें हमने नहीं छोड़ा। भारतीय संस्कृति ने जैसे ही आदर्शों का जो एक आकार है वह ग्रहण करना शुरू किया, अर्थात जब एक संस्कृति एक लंबे समय से चली आ रही होती है तब उसके जो आदर्श हैं वह धीरे धीरे सामान्य जीवन में प्रयोग होने लगते हैं। जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पांव छूना, हमें उन परंपराओं को अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छे ढंग से अपनाने की आदत हो जाती है। इन्हीं सब से हमारी संस्कृति आज भी पूरे विश्व में जानी जाती है। जब हमारी संस्कृति एक बहुत बड़े स्तर पर थी, अपने चरम पर थी, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें एक विशेषता लाने के लिए उस समय के लोगों ने एक विशिष्ट कार्य किया, एक विशेष कार्य किया कि जो लोग जिस भी वर्ग में या जिस भी कार्य में अपने आप को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पा रहे थे, उस कार्य के अनुसार ही उनके वर्गों में उन्हें बांट दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई यदि हाथ के काम में हस्त कारीगर थे, जो हाथ से कार्य करने में बहुत अच्छे बुनकर थे या बहुत अच्छे मकान बनाया करते थे, भवन निर्माण किया करते थे, तो उन्हें एक अलग वर्ग में रख दिया गया। इसके बाद जो लोग साहित्य लेखन में या अपने लेखन कार्य को बहुत अच्छे से करते थे और उसका जो मूल
क्षेत्र था उसमें वह बहुत विशेष थे, उन्हें एक अलग वर्ग में रख दिया गया। जो लोग तकनीक से जुड़े थे उनको तकनीकी वर्ग में शामिल कर दिया गया। इस तरह से अलग अलग वर्ग बना दिए गए। यह सिर्फ उसी समय की परिस्थिति या उस समय के उस क्षेत्र को या उस समाज को और आगे बढ़ाने के लिए, उस समाज की प्रगति के लिए उन्होंने इन्हें वर्गों, अलग अलग वर्गों में बांट दिया। लेकिन धीरे धीरे यह परिस्थिति कहीं ना कहीं छुआछूत या जातिवाद के नाम से जानी जाने लगी। हमारा अगला प्रमुख बिंदु है छुआछूत या जातिवाद। यह परिस्थिति आज आधुनिक युग में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आज बहुत से वर्ग जो हैं इस व्यवस्था के कारण बहुत ही पीड़ा या कष्ट प्राप्त करते हैं। आज यह व्यवस्था जो है हमारे समाज को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही है, जबकि इस व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने धीरे धीरे अपनी समझ के अनुसार या अपने आप को विशेष साबित करने के लिए एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसके कारण ये दो अभिशाप हमारे समाज में आज भी विद्यमान हैं और आगे समय में कब तक विद्यमान रहेंगे इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। यह भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है और यह इस तरह से फैली हुई है जिसने समाज में एक अच्छे और सुशिक्षित वर्ग को भी उस सोच के दायरे में रहने पर मजबूर कर दिया है जिसका भारतीय समाज में कोई भी स्थान नहीं था। यह जातिवाद, जैसे ही इस जातिवाद का आगमन भारतीय समाज या संस्कृति में हुआ तब से भारतीय समाज अलग थलग होने लगा। इसी तरह से जो लोग अपने आप को विशिष्ट मानते थे उन्होंने एक विशेष वर्ग का तमगा प्राप्त कर लिया या उनके तबके को एक विशिष्ट वर्ग का ओहदा प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा जो लोग किसी और कार्य में संलग्न थे उन्हें उसी वर्ग के अनुसार देखा जाने लगा और आज यही सब भारतीय समाज में हो रहा है, जबकि यह हमारी संस्कृति में नहीं था। इन सब अभिशाप के होते हुए भी या इन सब अभिशापों के होते हुए भी भारतीय संस्कृति ने लगातार अपना विकास जो है जारी रखा। उसमें लगातार विकास का जो क्रम है दिन प्रतिदिन या वर्ष प्रतिवर्ष आगे बढ़ता रहा। हजारों सालों से यहाँ पर कितनी ही वर्ण व्यवस्थाएं आई, कितने ही लोग आए गए, कितनी ही नई संस्कृतियों ने यहाँ पर जन्म लिया, वो कहीं दूसरे क्षेत्र में चली गई, लेकिन भारतीय जो मूल संस्कृति है वह आज भी भारत में विद्यमान है। चाहे हम आज भी भारत की जो संस्कृति है उसे बहुत सी जगहों पर अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। जैसे जो दक्षिण भारत की संस्कृति है वह कुछ और है, जो उत्तरी भारत की है वह कुछ और है। लेकिन यदि संपूर्ण भारत की संस्कृतियों को हम एक साथ देखें तो बहुत सी संस्कृतियों में अत्यधिक समानताएं हमें मिलती हैं। जैसे कुछ त्योहारों का नाम उत्तरी भारत में होली है और उधर यही त्यौहार किसी और नाम, दक्षिण भारत में यह त्यौहार किसी और नाम से मनाया जाता है। इसी तरह से दिवाली है या अन्य त्यौहार जो भारतीय संस्कृति में हैं उन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन उनके मनाने का और उनके जो नियमित कार्य हैं उनमें बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। इसके बाद अगला जो हमारा प्रमुख बिंदु है वह है भारतीय संस्कृति का अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आना। भारतीय संस्कृति का अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आना। प्यारे बच्चों,
हमने इस अध्याय के प्रथम अंश में, पहले अंश में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। उस सभ्यता में भी भारतीय संस्कृति जो है वह कोई अनुभवहीन बालक या एक बहुत ही या कुछ समय पहले ही पैदा हुई संस्कृति नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी जो भारतीय संस्कृति है वह एक सयाने वृद्ध की तरह थी, अर्थात वह अपने आप में एक पूर्ण अनुभव लिए संस्कृति थी। आज भी भारतीय संस्कृति के संपर्क में कोई भी अन्य संस्कृति आती है तब उसकी जो भी मुख्य विशेषताएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के अंश जो हैं वह दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति लगातार बहुत सी संस्कृतियों के संपर्क में आती रही है, चाहे वो चीनी संस्कृति है, यूनानी संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है या मध्य एशिया के लोग जो भी भारत में यात्रा के लिए आते रहे, या बहुत सी संस्कृतियों का आवागमन भारत में लगा रहा। लेकिन भारतीय संस्कृति को कभी भी किसी विशेष प्रभाव के कारण अपने आप को बदलना नहीं पड़ा। उसकी जड़ें जितनी मजबूत पहले थी उतनी ही उस समय थी और उतनी ही आज भी हैं। भारतीय संस्कृति केवल उन्हीं जगहों पर दिखाई देती है जिन संस्कृतियों का आवागमन भारत में होता रहा है। हम लोग यदि मुग़लों के समय में भारतीय संस्कृति की बात करें तो उनमें भी बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी थी। बहुत से ऐसे उनके त्यौहार थे जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया, लेकिन भारतीय संस्कृति जैसी आज से 3-4 हज़ार वर्ष पहले थी, सिंधु घाटी सभ्यता से 3-4 हज़ार वर्ष पहले थी, वैसे ही आज भी है। इनमें यदि ईरानी संस्कृति के लोग भारत में आए तो जिन लोगों को यहाँ का रहन सहन, यहाँ की जलवायु, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के नैतिक मूल्य, यहाँ की मुख्य जो भी परिस्थितियाँ थी उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने अपने धर्म के साथ यहाँ पर ही बसना ठीक समझा। अर्थात वह वापस अपने देश गए ही नहीं, वह भारत में ही आकर बस गए, यहीं पर रहने लगे और यहीं के निवासी कहलाए। इसी तरह से जो यूनानी भारत आए थे उन्होंने भी यहाँ के नैतिक मूल्यों, यहाँ की संस्कृति, जलवायु, इन सभी मुख्य घटकों को देखते हुए अपने आप को भारत में ही रखना सुरक्षित समझा और वह भी भारत में आकर रहने लगे। लेकिन उनकी संस्कृतियों का जब भारतीय संस्कृति के साथ संपर्क हुआ या मेल हुआ तो उन्होंने अपनी संस्कृति के अवगुणों को छोड़कर भारतीय संस्कृति के गुणों को जो है वह अपना लिया और वह भी यहीं के निवासी होकर रह गए। तो इस तरह से जो भी संस्कृतियाँ भारत में आई, जिन भी संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति का संपर्क हुआ, उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशेषता को देखते हुए, इसकी निरंतरता को देखते हुए, लगातार इसमें जो विकास हो रहा है उसे देखते हुए इसे अपनाना अपने लिए एक बहुत अच्छा अवसर समझा और उन्होंने ऐसा ही किया। इस संस्कृति को अपनाने के बाद वह लगातार इस अटूट चली आ रही, इस निरंतर चली आ रही संस्कृति के इस अटूट संबंध को देखते हुए, अटूट सिलसिले को देखते हुए वह कभी भी यहाँ से अलग होने की बात भी नहीं सोचते थे। यहाँ पर यह बात है कि बहुत से अवसर ऐसे आए जब पूर्ण भारत पर किसी और मुल्क के लोगों का शासन हो गया तो यहाँ की संस्कृति कुछ समय के लिए अलग थलग पड़ी रही, परंतु जिस तरह से जब भी उस शासक का साम्राज्य यहाँ से समाप्त हुआ तो पुनः भारतीय संस्कृति एकजुट होकर अपनी उन जड़ों के साथ पुनः एक फलने फूलने वाले वृक्ष की तरह खड़ी हो गई और आज यह एक बहुत बड़े वट वृक्ष की भांति भारत में फैली हुई है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अंश में हमने भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको यह अंश अच्छे से समझ आया होगा। एक नए अंश के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।